चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। रणक्षेत्र में हम आज बात करेंगे कि ईरान के तेल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का मोह कोई नया नहीं है। आखिर कब से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल पर नजर बना रखी है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको यह भी बताएंगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, यानी तेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला करना, अब यह रणनीति सिर्फ ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में नहीं रह गई है, बल्कि यह रणनीति रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो जो कि उन्होंने ट्रूथ सोशल पे पहले पोस्ट किया, वो काफी चर्चा में है। यह वीडियो सन 1987 की बताई जा रही है, यानी 1987 की, जिस वीडियो में वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान को तेल पर कब्जा कर लिया जाए, उसे ले लिया जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तब राष्ट्रपति नहीं थे और राजनीति में भी नहीं थे, वो एक उस समय बिजनेसमैन थे, लेकिन बतौर बिजनेसमैन भी उनका ईरान के तेल पर नजर थी। सन 1987 में ये वीडियो उसको अब बहुत जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस समय ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध जारी है और ये युद्ध, तमाम जानकारों का कहना है कि युद्ध तेल के लिए ही किया जा रहा है, यानी तेल के भाव के लिए, तेल का जो पूरा व्यापार है उस पर नियंत्रण के लिए, या यूं कहें ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे युद्ध के लिए तेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। ईरान की ऑयल और गैस की जो पूरी भंडार है, इसकी यदि हम बात करें तो दुनिया भर में जो प्रूवन गैस है उसका भंडार की बात करें तो ईरान इसमें सेकंड नंबर पर आता है और ऑयल के मामले में ये तीसरे नंबर पर आता है। ऑयल, ईरान का पूरा जो व्यापार है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां से पूरा व्यापार होता है, इस हॉर्मुज से दुनिया का 20% टोटल ऑयल ट्रेड का सिर्फ इसी ऑयल रूट से होता है। तो ईरान तेल और गैस के मामले में काफी रिच है, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफी रिच है और पूरी ईरान की इकोनॉमी ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो टोटल ऑयल प्रोडक्शन होता है या टोटल प्रूवन ऑयल है, उसका 24% सिर्फ ईरान के पास है और पूरी दुनिया का जो प्रूवन ऑयल सेंटर्स हैं या अवेलेबिलिटी है उसका 12% सिर्फ ईरान के पास है। इतना तेल और गैस का भंडार और रिच वाला देश ईरान है। शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर, उसके तेल को लेकर, उसके गैस के भंडार को लेकर सन 1987 या यूं कहें जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो राजनीति में नहीं थे, जब वो बिजनेसमैन थे, तब भी उनकी ईरान की तेल और गैस को लेकर उस पर नजर बनी हुई थी। शायद यही वजह है कि ईरान में अब तक जो हमले हुए वो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब हमले हुए, तब डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ये कहा कि ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट ना किया जाए। बाकी जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है, जहाँ पे ड्रोन्स बने हैं, जहाँ पे उनका मिलिट्री का पूरा सामान रखा है, उन तमाम सेंटर्स को हिट करने की बात आई है, खबरें आई हैं। लेकिन जब भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खबर आई है तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ये कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं रही है। और लगभग 30 दिन से अधिक का चल रहा ये युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पर दोनों देश एक दूसरे पर बुरी तरह से हमला कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के इफ्सान एम्यूनिशन सेंटर पर हमला किया, जहां पर यह माना जा रहा है कि अमेरिका ने बंकर बस्टर्स बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जो कि 1000 किलोग्राम का था, यानी 2000 पाउंड का था। इतने भारी बम का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए किया है। इसके अलावा ईरान भी उन तमाम देशों पे हमले कर रहा है जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, यहां तक कि इन देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर रहा है। इसके साथ ही उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से चौक किया हुआ है। वहां से जहाजों का निकलना, उन जहाजों का निकलना जो कि अमेरिका, इजराइल या हॉस्टाइल शिप्स हैं, उनका निकलना लगभग असंभव हो गया है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर, ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला करने के लिए 10 दिन का पॉज दिया था, जो कि 6 अप्रैल तक होगा। लेकिन फिर भी अभी भी इन दोनों देशों के बीच में हमले जारी हैं। ईरान खाड़ी देशों के सेंटर्स पर हमला कर रहा है, वहीं इजराइल भी ईरान पर हमले कर रहा है। जब अमेरिका ने ये हमला किया है तो वो जो ट्रूस वाली बात थी, वो जो पॉज वाली बात थी, वो अब झूठी हुई नजर आ रही है। ये तो रही बात ईरान और अमेरिका के बीच। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसमें भी अब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना एक पॉइंट बन गया है।
और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ पर हमला किया, जिसके बाद रूस का ऑयल एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच में 4 साल से युद्ध चल रहा है। हमने इस युद्ध में कई खबरें सुनी हैं, कई हमले सुने हैं, क्रूज मिसाइल के हमले हुए हैं, सैनिकों की लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना या ऑयल टैंकर्स पर हमला करने की खबर अब तक नहीं थी। लेकिन अब इस युद्ध में भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूस के 3 सेंटर्स पर हमला किया है। इसमें प्रिमोस्क है, जहां पर 8 स्टोरेज टैंक को बर्बाद किया गया है, यानी इन बड़े टैंक्स में ऑयल स्टोर किए जाते थे, उसको बर्बाद किया है। इसके अलावा उत्सुगा, जहां पर 8 स्टोरेज टैंक को बर्बाद किया गया। उसके अलावा कृषि, वहां पर भी 2 ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज को बर्बाद किया गया। यानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जो कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में दिखाई दे रहा था, अब रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी देखने को मिल गया है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा था, उस युद्ध में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया जा रहा था, क्योंकि ये जो तमाम खाड़ी देश हैं, इन सभी देशों की इकोनॉमी ऑयल के प्रोडक्शन, उनकी मार्केटिंग, उसके एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। इन कंट्रीज़ की पूरी इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। इसीलिए ईरान, जो बाकी खाड़ी के देश थे जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इन सभी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर रहा था। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसमें ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की अब तक कोई खबर नहीं आ रही थी। लेकिन अब वहां पर भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खबर आने लगी है। बीबीसी की खबर के अनुसार यूक्रेन ने जो रूस पर अभी हमला किया है, उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है। इसके बाद रूस के ऑयल एक्सपोर्ट करने की क्षमता काफ़ी प्रभावित होगी। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।